जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उनको गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आरती आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। संगत जी, गुरु जी से मिलने से पूर्व ईश्वर की दया और उनके प्रेम में मेरा विश्वास सदा अस्थिर रहा था। गुरु कृपाओं का शब्द में वर्णन करना अति असंभव कार्य है। संगत जी, जिस प्रकार परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में और श्रोत दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। संगत जी, मैंने सुना है कि ईश्वर हमारे कर्म अनुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरुजी को अपने दिव्य ज्वाला में हमारे कर्मों को जलाते हुए देखा है। संगत जी, फल स्वरूप हम उस जीवन से उभर सकें जो अनेक कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता है। संगत जी, गुरुजी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। मेरा जन्म पंजाब में हुआ था और उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मुझे शब्द या गुरुबानी का कथन बिल्कुल समझ नहीं आता था। संगत जी, निसंदेह प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ ये वर्णन करना संगत जी बहुत कठिन है। अपने विद्यालय वार्षिक उत्सव पर मुझे स्वागत भाषण देना था। मैं यह सदा से करती आई थी। इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपहार पर सब उपस्थित गणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा करी। संगत जी, मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना करी और बधाइयों के पुल बांध दिए। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भी भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपहार को महत्व देकर उनसे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको यह आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि यह गुरुजी की कृपा से ही संभव हो सका। संगत जी, वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में संगत जी इतना खो गई कि मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैंने अपना क्या भाषण जो मैं तैयार करके आई थी वो मैं भूलकर कोई और ही भाषण मैंने दे दिया और उसकी बहुत संगत जी सराहना हुई। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरुजी की पुष्पों भरी सुगंध का अनुभव किया। बहुत फ्रेग्रेंस गुरुजी की आती थी। संगत जी, 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया। एक दिन प्रसाद देते हुए गुरुजी ने मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की छात्र हूं, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर प्रश्न करना आरंभ कर दिया। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण पर प्रश्न पूछा, तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धि मेरी उस समय संगत जी शून्य हो गई। संगत जी, उस समय मुझे समझ नहीं आया। आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। संगत जी, से बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष की दूसरी 6वीं में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और यह विषय हमें स्वयं पढ़ना पड़ा।
गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में 97% अंक प्राप्त किए। संगत जी, जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं समीप आ रही थी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। संगत जी, 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। परीक्षाएं समाप्त होने से पूर्व यह अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद बांट रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो टॉफी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है। संगत जी, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफियां अपवाद थी, सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। संगत जी, मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरण को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठ रही थी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दिया। संगत जी, मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था। मैं अति हर्षित हो गई क्योंकि गुरुजी का चित्र तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। संगत जी, उनके चित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे अभ्यास हुआ कि उसमें से गुरुजी की सुगंध आ रही है और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रहेंगी। मैं यह चित्र अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें से सुगंध आनी संगत जी अपने आप बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने चित्र में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रभावित करी थी। संगत जी, उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफियां गिनी तो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी के चित्र और इन टॉफियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं संगत जी पूर्ण करी। ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि गुरुजी के अपने ही तरीके थे ब्लेसिंग्स देने के। संगत जी, बहुत अच्छे अंक से मैं पास होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालय में मुझे एक प्रवेश पाने में मैं सफल हो गई। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई। मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ देर में हम सब बिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल जल मंगवाए। संगत जी, उसके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी खाई। हमने संगत जी बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। बहुत संगत जी, गुरुजी ने हमारी मौज करवाई। उस दिन निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ करी और यह ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान तक पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने यहाँ पहुँचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही लग रहा था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे से यह पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण संगत जी मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। संगत जी, कला अंतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात संगत जी, मेरा गला जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, फिर कभी नहीं हुआ। इसके लिए संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करूंगी। गुरुजी के उत्कृष्ट शरण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद बांटने की परीक्षा कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही आई। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूर्ण आनंद लूं। संगत जी, मैं आश्चर्यचकित रह गई। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में नहीं पता था और मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भी उनको यह नहीं बताया था। वह मेरा सबसे मनोहर जन्मदिन रहा। संगत जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद मैं
कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस एक मुख्य संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने की में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली के दक्षिण केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। संगत जी, प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में मैं उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पश्चात संगत जी जो हुआ उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। अगले दिन जब सब परीक्षाओं में मगन थी, एक अधिकारी ने आकर घोषणा करी कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने का इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। संगत जी, मैं उछल पड़ी और ये सब कुछ गुरुजी महाराज कर सकते, और तुरंत संगत जी मैंने अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षाओं के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता है संगत जी। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के बस की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं संगत जी। संगत जी, एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब वह कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पांव पृथ्वी पर रख दिए। संगत जी, कंपन तुरंत बंद हो गई। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिसमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पे था संगत जी, और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। संगत जी, हमें देखकर अति अचंभा हुआ कि उनके चलने के कोई भी निशान नहीं बने, किंतु जब हमने उस स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो संगत जी उसके भी निशान बन गए थे, लेकिन गुरुजी के चरण के संगत जी निशान बिल्कुल भी नहीं बने। संगत जी, मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वे हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभव और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है। हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की समर्थ भी सीमित नहीं है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उनके लिए वह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया था संगत जी, और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। संगत जी, अप्रैल के प्रारंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे पिताजी ने संगत जी गुरुजी को उत्तर दिया, एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ गुरुजी, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने आदेश दिया कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार में संगत जी चर्चा करी। मेरे होने वाले वर जो स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे, यह निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिले। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में मेरा
संगत जी पूरा वातावरण गुरुजी ने बदल दिया। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच संगत जी अंगूठी आदान प्रदान भी हो गई। संगत जी क्योंकि ये सब गुरुजी की प्लानिंग की थी। एक धर दिन में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। संगत जी उसी माह की 30 तारीख विवाह के सब प्रबंध अति जोरों शोरों से हो गए और निश्चित तिथि को ही मेरा संगत जी विवाह हो गया। संगत जी गुरुजी में मेरे विवाह में गुरुजी भी उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भाव सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की पूरी संगत जी भूमिका निभाई और प्रसन्नता करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की संगत जी कृपा झलक रही थी। संगत जी मेरे अंकल की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पार पत्र और वीज़ा दोनों मिलना संगत जी बहुत कठिन था। स्वीडन के दूतावास को आवेदन दिया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्पेन से भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीज़ा दिया जाता है। संगत जी मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा असंभव नहीं थी। संगत जी प्रतीक्षा में 1 माह बीत गया। संगत जी स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में ही मिल जाएगा। संगत जी मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए ले लिए गए और उल्टी गिनती संगत जी प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि यह हमारा वहाँ जाना निरर्थ रहा। वहाँ पे बताया गया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। संगत जी मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो अति अचंभा हुई। संगत जी अति प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने पिताजी को दी। आश्चर्य की बात ये थी संगत जी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15-20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। संगत जी मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते। संगत जी वह त्रिलोकदर्शी हैं और अपने 3 लोकखंड के मालिक हैं और संगत जी उनकी पुकार पर सीमाएं अपार हैं, अपार। संगत जी स्वीडन से 1 सप्ताह हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहाँ पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की फ्रेग्रेंस का आरंभ हुआ। फ़ोन पर मेरे पिताजी के साथ हुई अपनी वार्तालाप में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। संगत जी गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास का वर्णन सदृश्य है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, ये शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संगत जी संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहें। कहते हैं कि पारस लोहे धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरा बना देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा संगत जी हमेशा बनाए रखे। संगत जी मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि महाराज ने अपनी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखी और गुरुजी ने मुझे हर छोटी बड़ी चीज़ों से निकाला। संगत जी आज की डेट में मैं पंजाबी इतना अच्छा बोलती हूँ
सब गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, मेरे वीज़े नहीं लगे थे, वो भी गुरुजी महाराज की द्वारा ही संभव हो पाया। और मेरी शादी का निश्चय भी गुरुजी महाराज ने, सब कुछ गुरुजी महाराज ने तय किया। कहते हैं ना संगत जी, मेरी ज़िंदगी की लेख डोर भाग्य विधाता सब गुरुजी हैं। उन्हें पता था कब कौन सी चीज़ मेरे लिए करनी है, कब कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं करनी है। इसके लिए मैं गुरुजी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा सब पर बनी रहे। गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर चीज़ से निकाला है, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, सारी चीज़ों से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग भरपूर तरीके से मुझ पे, मेरे परिवार पे बरसी है। गुरुजी महाराज ने मेरे माता पिता को अपने चरणों में जगह दी, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, एक दिन गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी, मुझे अपने मम्मी पापा के दर्शन करने हैं। संगत जी, उस समय पितृपक्ष चल रहा था, तो संगत जी मुझे गुरुजी ने रात में सपने में दर्शन दिए कि तू एक लोटे में जल भर के अपने पितरों को अर्पण कर, तुझे तेरे माँ प्यो दिख जाएंगे। संगत जी, मैंने अगले दिन पितृपक्ष था और मैंने एक लोटे में जल डाल के, उसमें काले तिल डाल के अपने पितरों को अर्पण किया। संगत जी, उसी रात जब मैं बहुत गहरी नींद में थी, तो संगत जी मैंने देखा कि मेरे माता पिता दोनों गुरुजी के चरणों में थे। और संगत जी, मैं अगले दिन बहुत संतुष्ट रही कि गुरुजी महाराज ने उन्हें अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, ये कोई और नहीं कर सकता, गुरुजी महाराज कर सकते हैं। जय गुरुजी।